प्रदेश के भिंड से, जहां शिक्षा विभाग में चल रही है मनमानी। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विकास खंड रौन के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक विद्यालय बघौली बहादुरपुरा का मामला सामने आया है। इस विद्यालय के शिक्षक को विद्यालय से कोई मतलब नहीं है। जब मन होता है तब वह जाते हैं, नहीं मन होगा तो वो नहीं जाते हैं। किसी विद्यालय के शिक्षक से जाकर पूछा तो वो बोले कि वो रास्ते में होंगे। शिक्षा विभाग में मनमानी चल रही है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इनकी मिली भगत से मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये है भिंड जिले का हाल, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में साबित भी हो गया कि वह स्कूल 12 बजे तक आते हैं। इसमें अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक दिन तो 1 बजे आ रहे हैं और 12 बजे पहले तो विद्यालय आते ही नहीं। भिंड कलेक्टर से सार्थक ऐप लॉन्च किया। इस विद्यालय में साफ सफाई दिख रहा है। किस तरह शिक्षक शतक ऐप की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या इसकी खबर शिक्षा अधिकारी रौन को नहीं है? शिक्षा का मजाक बना रहे हैं। भिंड कलेक्टर से निवेदन करके कहता हूं कि छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करें। देखिए भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल बिमलेश की रिपोर्ट। हम खड़े हैं कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा। बाकी इनकी एक विशेषता अच्छी ये है कि आज तक कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति कितनी भी शिकायत कर ले, कार्रवाई के नाम पर एक लेटर पहुंचता है। लेटर में आज तक कोई लौट के उनके पास कोई एक कार्रवाई नहीं दिखी। कुल मिला के ये है। और कुछ लोग बताते हैं, वाला मास्टर वगैरह ही लोगों का कहना है कि भाई साहब क्यों आपने शिकायत कर दी, हमारे 1000 रुपये लग गए तो वहीं कछु ले लेते अपना पेट्रोल खर्चा। तो ऐसी चीजें और मेन हमारा उद्देश्य है बघेली कालका मंदिर का, जहां हमने कल जैसे बात करी। बात करने के बाद उनने पहले तो लौट के हम पे चढ़ने की कोशिश करी कि जैसे मान लो नंबर नहीं है, आप नंबर दो, हम उनकी जांच कर। और फिर उसके बाद जब मैंने एक दूसरे मास्टर एक भिंड से आते हैं, वो पहले रघुपुरा थे, तो उनका क्या व्हाट्सएप नंबर था। मैंने कहा सर जी वो दूसरे मास्टर है, उनका व्हाट्सएप नंबर है, शायद हो जाए। तो उनसे बात करी कि कहाँ है, तो उनने कहा कि नहीं। उसके बाद हाल ही मिश्रा जी ने हाल ही फोन लगा के स्पष्ट रूप से कहा कि क्यों कहा कि हम कहीं कोई खत्म हो गया उसके वहां, मतलब ना कोई सूचना ना कोई कुछ, बगैर मतलब अपनी मर्जी से चाहे जब चले जाए। और दूसरी चीज ये है कि ये एक बहाना था। हकीकत में वहां एक फील्ड पे कैमरा लगा हुआ है। कैमरा, हमने मिश्रा जी से ये चीज कही कि कैमरा लगा हुआ है, आज तक उनकी 7 दिन की तनख्वाह नहीं कटी। और जो सीधे मास्टर है, जो सादा सिंपल मास्टर है एकदम, उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाता। क्योंकि सार्थक कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब ने एक अच्छा मतलब एक प्रेशर बना रखा है कि हर मास्टर को या मान लो किसी भी कर्मचारी को सार्थक ऐप लगाना अनिवार्य है। उसी वजह से सीधे जो जैसे मास्टर है सादा सिंपल वाले, उन्हें एक थ्रू बनाया गया। केवल एक फॉर्मेलिटी दी गई है कि 7 दिन का वेतन उनका ही काट के दिखाया गया है कि कलेक्टर साहब को कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी हकीकत में देखी जाए, जो कायदे से मास्टर है, जो यहाँ रहते ही नहीं है, मेरे पास ऐसे भी प्रूफ है, जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी खोल दूंगा, जो यहाँ मास्टर रहते ही नहीं है और उनकी बराबर तनख्वाह गिर रही है। ये कहीं तो कहीं मिश्रा जी पर सवालिया निशान तो उठाता है। यही तो सोचने वाली बात है। और जो कालका मंदिर पर जिसका हम नाम बता रहे हैं, रौन में रहते हैं, तो उनके क्या है, मैं अधिकतर देखता हूँ जाते भी, पहले वो अपनी मैडम को छोड़ेंगे 11 साढ़े 11 बजे। रघुआ में शायद कल ही पता पड़ा कि रघुआ है, तो पहले अपने मैडम को छोड़ेंगे 11:30 बजे के समथिंग। फिर उसके बाद बघेली पे पहुंचेंगे और जाए कोई गारंटी नहीं है उनकी। ये अधिकतर मेरे को तो आज तक मिले नहीं है, क्योंकि मैं अधिकतर कालका मंदिर पे जाते रहता हूँ। बाकी मुझे तो आज तक ऐसी किस्मत रही होगी या ये मान लो
बाकी मैंने एक दो बार देखा भी कैमरे में, तो कभी वैसे नजर नहीं आए। हाजिरी भर के चले आते हैं या ऐप का इस्तेमाल शुरू में करते नहीं करते मुझे ये पता नहीं। बाकी क्या है कि 1 महीने की अगर डिटेल आओ तो मैं निकाल के दे दूं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कैमरा है वहां। उसके बावजूद आज तक ऐसे दबंग मास्टरों पर मतलब 7 दिन का वेतन क्यों नहीं रोका गया? अधिकतर मास्टरों पे 7 दिन का वेतन रोका गया है, जैसे मान लो लापरवाही। अब क्योंकि ऐसे मास्टरों को रोके गए जो बेचारे सीधे, या मान लो किसी पे कुछ कह नहीं पाते, या वो, और जो वैसे दबंग लोग हैं, जो मास्टर ऐसे भी हैं जो स्कूल जाते ही नहीं है, स्कूल जाते नहीं है और उनके बराबर पैसे गिर रहे हैं। तो ये मिली भगत कौन सी है? 5 उंगली एक सी नहीं होती है। बाकी कहीं तो कहीं इनकी भी मिली भगत है, या हो सकता है कि कहीं से दाम आ रहे हो। और रोन में तो सरकार, रोन में होना ले लो, सरकारी मास्टर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में उसमें सरकारी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारी मतलब सरकारी फिर पढ़ाई किस मतलब की? सरकारी स्कूल की पढ़ाई क्या लेने के लिए, क्या मतलब कौन से उद्देश्य से चल रही है? केवल कोरे कोरे शासन के पैसे गिरने के लिए, तनख्वाह। तो यह कहीं तो कहीं सोचने वाली। बाकी एक चीज हो रही है कि हॉस्टल कुछ तो ऐसे है बगल में, जो जस्ट बगल में ही लगे हैं बीआरसी के। बाकी इनने कभी ध्यान तो दिया, इनने एक बार मुझसे पूछा भी था, मैं कह रहा ध्यान नहीं दिया। इनने तो मेरे से पूछा भी था, बाकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई केवल लेटर या ये चीजें केवल होती है पैसे के लिए। ये यहाँ की है हकीकत। ये है रोन शिक्षा, लिखा आराम से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मतलब पूरे ब्लॉक की शिक्षा। और हम तो खैर आला इससे दूसरे नजरिए से देखते हैं, भगवान का दरबार, क्योंकि शिक्षा एक भगवान का दरबार है। छोटे बच्चे यहीं से सीढ़ी उठना चालू करते हैं, कहां तक मंजिल ले जाएगी जैसे शिक्षक मिलेंगे। बाकी यहाँ की शिक्षा क्या है और सरकारी इसके लिए तो भगवान। वैसे तो अधिकतर अब तो अधिकारी खुद कहने लग गए कि सरकारी स्कूलों में बच्चा क्या है। तो ये हालत है सरकारी स्कूलों की, क्योंकि सरकारी अधिकारी तो उस चीज पर प्रेशर नहीं बना रहे, केवल एक अपना उल्लू सीधा करते हैं। किसी को भी प्रेशर दिया, जाओ जाओ, नहीं जाओ तो याद रख जाओ, ये कारण है हकीकत में। ठीक है, अब समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं माननीय कलेक्टर साहब इसमें क्या एक्शन लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बघेली कालका मंदिर का ये स्कूल है। मास्टर तो यारी लगा रहे हैं। सर जी क्या नाम है आपका? जय सिंह दिवाकर। है? जय सिंह दिवाकर। कौन सा स्कूल है? शासकीय प्राथमिक विद्यालय बघेली। अभी तक साफ सफाई तो करने। नहीं, साफ सफाई तो कर लोगे, वैसे भी अभी बच्चे नहीं आए। क्या बात है? क्या टाइम हो गया सर? ये 11:15। और एक मास्टर हो रहे हैं यहाँ। हालांकि हमने कल मिश्रा जी से भी इस मामले में बात करी थी, बीआरसी। तो उनका ने पहले तो आलाटानी करी, आलाटानी के बाद फिर उनने लौट के मुझसे नंबर मांगा। मैंने कहा सार्थक, और बहुत सी चीजें। फिर जब मैंने कहा कि क्योंकि ग्रुप से जुड़े हैं रजीपुरा से, तो मैंने कहा शायद एक नंबर है मेरे पास, जो वहाँ दूसरे मास्टर हमेशा मुझे जब भी आता हूँ, क्योंकि ये कालका मंदिर है, यहाँ अधिकतर आना जाना मेरा बना रहता है। तो क्या है कि सार्थक ऐप का जो इस्तेमाल हो रहा है मास्टरों का, तो उसमें एक विशेषता ये है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मिश्रा जी अपने चाहते लोगों को सार्थक ऐप को, जैसे कलेक्टर का डंडा डला है, तो कि सार्थक ऐप का ज्यादा से ज्यादा मतलब सभी लोग इस्तेमाल करें। तो मिश्रा जी की एक विशेषता में और लगी है कि या तो उनके चाहते लोगों को इस चीज पर गौर नहीं दे रहे हैं और उनकी तनख्वाह नहीं काटी गई, और कुछ लोगों की जैसे मिश्रा जी से जैसे संपर्क नहीं है, या मान लो सीधे मास्टर है, उन लोगों के 7 दिन के वेतन रोक दिए गए। मन तो यहाँ कुछ मिश्रा जी की हमें वो लगी। सर जी अभी तक दूसरे मास्टर कहाँ है? रास्ते में होंगे। रास्ते में होंगे? नहीं, कल एक चीज कहा था कि 10 बजे से लेके और 10:30 बजे तक आप हर हाल में पहुंचोगे। और एक अच्छी विशेषता ये है कि उनके पिताजी शायद है मास्टर, और उनके मिसेज भी मास्टर है, ये तो मुझे पता है, कल ही पता पड़ा। वैसे तो हालांकि मुझे इतना पता था कि मैडम मास्टर हैं,
और मास्टर मैडम भी मास्टर है, वो भी मास्टर, उनके पिताजी भी मास्टर, मतलब एक तरह से एक ही स्कूल, मतलब अलग अलग स्कूलों में। और हमने जो बात करी थी कि सार्थक ऐप का इस्तेमाल हो, मतलब उनने कहा कि हो रहा है, उनकी बरोबर हाजिरी जा रही है, हम किस आधार पर तनख्वाह काटे, तो उसका प्रूफ मैंने दिया था। ये फंड पे कैमरा लगा है, ये कैमरा एक ऐसा कैमरा है कि ये स्कूल पूरी निगरानी में रहता है। उसका दो चीज है कि ये इसमें आधा थोड़ा बहुत फील्ड आता है, स्कूल आता है, और ये क्या है, साइड का एक जैसे मंदिर परिषद का बिल्डिंग के जस्ट वैसी जगह है गेप। तो यहाँ कुछ ये कैमरा का उद्देश्य ये है कि कुछ महिला या जैसे लोग आते हैं तो कोई वैसी चीजें ना हो, ये उद्देश्य से यहाँ कैमरा ये लगाया गया था। बाकी ये कैमरा और इसको बढ़ाने के लिए वैसे ये कैमरा नहीं है, यहाँ कोई वैसी चीजें ना हो उसके बदौलत ये कैमरा यहाँ फील्ड पे लगाया गया, क्योंकि एक तरफ इसकी दीवार आ जाती है, एक तरफ स्कूल परिषद की दीवार आ जाती है, इस वजह से यहाँ ये कैमरा। बाकी इस कैमरे में आप पूरा 1 महीने का रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो। ये अखिलेश शायद अंदाजे साग लगाते हैं, और तो और इनमें लोड के अगर कोई बात करता है तो धमकी और दे देते हैं, हम तुम पे ये कर देंगे अर्जन एक्ट, या इस तरह की बातें और मतलब अधिकतर किए जाते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अब जो कुछ भी है दारू वारू, अपन को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये है कि इस स्कूल पे कभी नहीं नजर आए, चाहे यह मंदिर का कैमरा है, ये इसकी पूरी जानकारी 1 महीने की आप निकाल के कभी भी देख लेना, क्योंकि मैं अधिकतर यहाँ आना जाना बना ही रहता है मंदिर के बदौलत, और मुझे कभी यहाँ नजर नहीं आए। ठीक है, अब इसी मामले में जानकारी लेंगे अब मिश्रा जी से, अब देखते हैं। मैंने जब भी अगर कोशिश करी है कि व्हाइट मिल जाए, व्हाइट इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर व्हाइट दे तो कहीं बोहारा जैसा काम ना हो जाए, क्योंकि बोहारा में इसी विभाग से जब व्हाइट दी गई थी तो इकट्ठे 4 मास्टर को सस्पेंड हुए थे। तो क्या है कि इनने आज तक व्हाइट देने का तो साफ मना कर देते हैं कि हम व्हाइट देंगे नहीं, व्हाइट देंगे क्योंकि कार्रवाई करना। और फिर क्या है, जब प्रूफ हम दिखा रहे हैं तो प्रूफ क्या देख, मतलब फिर एक लेटर निकालना कि कारण बताओ, जब हम स्पष्ट प्रूफ दिखाने का उसके बाद कारण बताओ लेटर निकालते हैं। लेटर निकालने के बाद आज तक कोई से भी पत्रकार, हालांकि हो सकता है कि कल के बाद मुझसे भी बात करना बंद कर दे, क्योंकि 1-2 पत्रकारों ने यहाँ जोर भी दिया है, तो उनसे कहने लग गया ये खराब पत्रकार और ऐसे पत्रकार वैसे पत्रकार। क्योंकि पत्रकार क्या है, आईना है समाज का, तो थोड़ा सा तो जब आपके विभाग में कोई चीज दिखेगी तो उसे उछालेंगे तो आपकी छवि खराब होगी, छवि खराब होगी तो हो सकता है कि तो उस वजह से पत्रकारों से ज्यादातर बोलना बंद हो जाता है। तो आईना तो दिखाना पड़ेगा, आईना नहीं दिखाओगे तो आप अपने नेचर में या मान लो किसी भी चीज में सुधार कैसे होगा। तो अब फिर एक चीज और है कि हम कोई चीज का प्रूफ लिया है, आप वाइट दे दो, आप ज्यादा है तो भाई हल्के हाल जाके चेक कर लो। और क्या करते हैं कि ये ज्यादा हम पत्रकार या प्रेशर बनाते हैं, फिर ये फोन लगा देते हैं और जाके हर स्कूलों के जाके अपना उस पे ऐप पे जाके फोटो डाल देते हैं। तो ये है यहाँ के। बाकी इससे क्या है, क्या एक चीज ये बताओ, आपने 10 स्कूल की है, ज्यादातर स्कूल क्या है या एक दूसरे की लोकेशन बांट देते हैं। अब क्या है, पत्रकार तो अचानक पहुंचते हैं, इनका कोई लोकेशन तो है नहीं, और लोकेशन में क्या है कि किधर का बोल के किधर जाते हैं, पत्रकार की ये विशेषता है। तो इसलिए पत्रकार की नजर में कोई चीज आ जाती है। और विभाग क्या है, विभाग में तो कुछ लोग ऑफिस में ही ऐसे हस्ती हैं कि जो यहीं से अगर कहीं जाएंगे तो मैं कि सर ही आ रहे हैं आज आपके तरफ फील्ड, ये हाल है। तो कहां से विभागीय कार्रवाई होगी, कहां से, क्योंकि खुद लोकेशन देने वाले हैं विभागीय के। तो ये हाल, तो अब देखते हैं आखिर इस पे कलेक्टर साहब क्या एक्शन लेते हैं।